Today we are going to discuss this lead code problem 2615 sum of distances. तो पहले पढ़ लेते हैं कि ठीक है क्वेश्चन में क्या क्या रहा है. कह रहा है कि यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स देयर एग्जिस्ट एन ARR of length nums dot length where ARR of I is the sum of modulo difference of I minus j over all j such that nums of j is equals to nums of I and j is not equals to I. If there is no such j, set ARR I to be ज़ीरो. तो पहले वाले इस पे देख लेते हैं कि ठीक है इस पे आंसर हमारा कैसे आ रहा है पहले वाले इस पे. ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है, हमें ये गिवन नम्स दे रखा है. ठीक है, और हमें ये दे रखा है कि वैल्यूज़ 1 3 1 1 2. ठीक है, और इसमें 0 1 2 3 4. तो हम देख सकते हैं कि ARR 0 के लिए जो वैल्यू है वो 1 है, ARR 2 के लिए जो वैल्यू है वो 1 है, ARR 3 के लिए भी जो वैल्यू है वो 1 है, ARR 1 के लिए वैल्यू 3 है और ARR 4 के लिए वैल्यू क्या है 2 है. तो अब हमसे कोई पूछेगा कि ठीक है आप आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो का. तो आई इक्वल्स टू ज़ीरो पे वैल्यू क्या है, ARR ऑफ ज़ीरो है हमारा 1. तो हम देखेंगे कि ये जो वन वैल्यू है, ये जो वन वैल्यू है वो ज़ीरो इंडेक्स के अलावा कौन कौन से बाकी इंडिसेस पे प्रेजेंट है. तो वो बाकी दो इंडिसेस कौन से आएंगे, एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा. तो जो इसका आंसर क्या होगा, मॉडुलो डिफरेंस होगा. ठीक है, तो एनी हाउ मैंने बड़े वाले को पहले लिया, तो 2 माइनस ज़ीरो प्लस 3 माइनस ज़ीरो 5 इज़ द आंसर फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस ज़ीरो प्लस 3 माइनस ज़ीरो एंड दैट इज़ 5. ओके, अब अगर मैं पूछूं कि आई इक्वल्स टू 1 के लिए आप आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू है ARR ऑफ 1 वो क्या है 3 है, और ये जो 3 है ये सिंगल हैंडेड वैल्यू है, मतलब पूरे एरे में ये अकेली जगह पे प्रेजेंट है. इसी तरह आई इज इक्वल्स टू मैं 4 के लिए कहूँगा, तो 4 के लिए भी जो वैल्यू है वो क्या है, ARR 4 क्या है वो 2 है और वो भी सिंगल हैंडेड जगह है. तो इन दोनों के लिए आंसर हमें क्या लेना है, 0 लेना है. दे हैव सेड दिस इन द क्वेश्चन. पर आंसर अगर मैं कहूँ कि आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो आंसर इक्वल्स टू 2 के लिए कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम देखेंगे कि ARR 2 पे भाई वैल्यू कौन सी है, ARR 2 पे वैल्यू है 1. अब हम देखेंगे कि जो ये 1 वाली जो वैल्यू है वो कौन कौन से इंडिसेस पे प्रेजेंट है, तो वो कौन कौन से आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा. ठीक है, 0 और 3 प्रेजेंट है. तो अब हम आंसर किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. अब आंसर हमें 2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो आंसर हमारा कैसे आएगा, मॉडुलो ऑफ 2 माइनस ज़ीरो प्लस मॉडुलो ऑफ 3 माइनस 2. ठीक है, या फिर 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं, नो इशू. अब 2 माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ज़ीरो हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, सॉरी 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1. तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, 3 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर. अब एक बात कहते हैं, सपोज करिए एक बहुत जनरल टर्म्स के में लेते हैं. सपोज करिए आपके पास एक एरे है जिसमें वैल्यूज़ कुछ इस तरह प्रेजेंट हैं, वैल्यूज़ कुछ भी रैंडम हो सकती हैं. सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग द नेम्स x z x t a देन x एंड देन सपोज अगेन z. ओके, अब मैं पूछूंगा कि आप i इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आप i इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए आंसर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे. तो आप कहोगे ठीक है आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे वैल्यू है x. मैं कहूँगा कि चलो मैं देख लेता हूँ कि ये जो x वैल्यू है वो आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो के अलावा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. तो वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो खुद आई इक्वल्स टू ज़ीरो पे है, चलो ये वैल्यू है. दूसरी कहाँ पे है, दूसरी ये रही 0 1 2 3, आई इज इक्वल्स टू 3 पे है. फिर 4 5 6 कहाँ पे है, 6 पे है. अब जो वैल्यू है x वो 3 इंडिसेस पे प्रेजेंट है, एक 0 पे है, एक 3 पे है और एक 6 पे है. अब सपोज़ करिए मैं भी आंसर जो अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मैं आंसर कैलकुलेट वो आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, वो मैं आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए कर रहा हूँ. तो आंसर कैसे कैलकुलेट होगा मेरा, 3 माइनस ज़ीरो प्लस 6 माइनस ज़ीरो एंड 3 प्लस 6 दैट इज़ 9. तो फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो हमारा आंसर ऑफ ज़ीरो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ठीक है, अब
हम कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या क्या बात हो रही है कि हमें एक इंडेक्स के लिए, हमें एक वैल्यू के लिए, सपोज कोई एक्स वैल्यू है तो एक्स वैल्यू के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कौन कौन से इंडिसेस पे प्रेजेंट है, कि ये एक्स वैल्यू कौन से इंडिसेस पे प्रेजेंट है। तो इंडिसेस ऑन विच वैल्यू इज प्रेजेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिसेस किस पे ये वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हम पता कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई देखो x जो है वो 0 पे है, 3 पे है, 6 है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए सबसे आसान बात क्या होगी कि ठीक है यहाँ पे ये किस चीज़ का टर्म हो रहा है, ये हो रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कौन कौन से इंडिसेस प्रेजेंट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, और इंडिसेस क्या होगा। तो इस चीज़ को हम हेल्प करने के लिए कि हाँ भाई इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू हैंडल दिस विद द हेल्प ऑफ अ टर्म और मैजिकल मूवमेंट, unordered map in the C++. In Java you can use a hash map also, but जो मोटी जो हमारा टर्म यहाँ पे यूज़ होने वाला है कि भाई हम मैप का कुछ यूज़ करेंगे। हम मैप का यूज़ क्यों करेंगे, द क्वेश्चन अराइजेस वाई, हम क्यों करेंगे, क्यों इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि ये कौन कौन से इंडिसेस पे प्रेजेंट है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैप का यूज़ करके हमने वैल्यूज़ तो निकालने कि भाई चलो ये इस वैल्यूज़ पे इस इंडिसेस पे प्रेजेंट है। अब आगे क्या, सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसा एक एरो होता, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई एम सेइंग, सपोज करिए आपको इस i इज इक्वल्स टू 4 के लिए, सपोज करिए आपको इस i इज इक्वल्स टू 4 के लिए आंसर कैलकुलेट करना है कि ठीक है या i इज इक्वल्स टू 4 के लिए आप आंसर बताओ, और आपको पता है कि ये x वाली वैल्यू जो है वो इतने डिफरेंट इंडिसेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं कि देखो 4 माइनस 1 आता, फिर 4 माइनस 2 आता, फिर 4 माइनस 3 आता, एक हिस्सा तो ये आता लेफ्ट हैंड साइड जो उसके प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड वाला आंसर कैसे आता, वो आता 5 माइनस 4 आता प्लस 6 माइनस 4 आता। अब ये जो भी आंसर आता ये हमारा फाइनल आंसर आता फॉर i इज इक्वल्स टू 4 अगर वैल्यूज़ इतनी सारी डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली, ये चीज़ हमने देख ली। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करें, आप यहाँ पे अगर कुछ ऑब्जर्व करें कि 4 माइनस 1 चाहिए हमें, 4 माइनस 2 चाहिए हमें, प्लस 4 माइनस 3 चाहिए हमें। इफ़ वी आर गोइंग टू डू दिस ना, तो हो सकता है कि आप TLE फेंक दो, TLE आपको मिल जाए। TLE क्यों मिलेगा, क्योंकि आप एवरी टाइम यू हैव टू ट्रैवर्स द लूप। ठीक है, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि ठीक है इसके लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, इसके राइट में कितनी वैल्यूज़ हैं, आफ्टर दैट यू आर एबल टू कैलकुलेट द आंसर। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ ना मैथमेटिकल टर्म्स में तोड़ूँ तो देखो 4, इसको मैं क्या कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 4 प्लस 4 माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3। क्या ये मेरी बात सही रहेगी, देखते हैं कैसे। अगर मैं इसका आंसर कैलकुलेट करूँ, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 एंड 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 दैट इज़ 6। ऐसा इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह करने पे मेरा आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज़ 12 माइनस 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, तो 12 माइनस 6 दैट इज़ 6। मतलब बातें तो सेम कर रहे हैं हम, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। हमने क्या किया, हमने इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे कर दिया कि देखो 4 माइनस 1 था, प्लस 4 माइनस 2 था, प्लस 4 माइनस 3 था। तो हमने कहा कि ठीक है इस 4 को पकड़ लो, इस 4 को पकड़ लो, इस 4 को पकड़ लो, 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस 1 को करना है, इस 2 को करना है, इस 3 को करना है, तो इनको जोड़ लो और हमने आंसर निकाल लिया 6। अब हमने ऐसा क्यों किया, अगर ध्यान दें कि अगर आपकी एरे आपके पास क्या थी 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से आपके पास एरे थी, तो ये क्या है और ये क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, इन ये दोनों का मैं क्या ले रहा हूँ, सम ले रहा हूँ, और ऐसे सम लेने को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सम बोलते हैं। ठीक है, कि अगर मैं इनका प्रीफिक्स सम ले लूँ, जो कि मैंने यहाँ पे वही किया है, और मैं ये देख लूँ कि ठीक है ये मुझको कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स चाहिए, तो मुझको कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स चाहिए, तो कुछ नहीं है, आप इंडेक्स देख लो, इंडेक्स क्या है 3 है, तो मतलब आपको 3 टाइम्स तो ये चाहिए, 4 इंटू 4 इंटू 4।
4 इंटू 4 + 4 + 4, ओके, दैट इज़ 12। तो अगर ये कुछ मुझको अगेन मतलब सपोज मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम एरे को बार बार ट्रैवर्स करने से अच्छा है कि एक बार मैंने कुछ ऐसा आइडिया निकाल लिया कि मैं इसको रीअरेंज करके एक ही बार में आंसर निकाल सकता हूँ, तो वो हमारे टाइम को डिक्रीज़ कर देगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज़ कर देगा, एंड दैट इज़ प्रॉफिटेबल टू अस, ठीक है। चलिए एक बात तो ये हो गई, ये लेफ्ट सम कैलकुलेट करने के लिए हो गई। राइट के लिए आप कैसे करोगे? राइट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है राइट के लिए आपका आंसर कुछ ऐसे है 5 - 4 + 6 - 4। देन अगेन आई एम गोइंग टू से कि मैं 5 + 6 कर लेता हूँ, फिर माइनस कर लेता हूँ क्या, 4 और 4 करना है तो 4 + 4, 5 + 6 11 -4 दैट इज़ 8 दैट इज़ 3। और अगर नॉर्मल देखूँ तो 5 - 4 दैट इज़ 1 + 6 - 4 दैट इज़ 2 दैट इज़ 3। सो 3 and 3 आर द सेम थिंग। सो वाई आई एम डूइंग दिस, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर ठीक है हमारे पास अगर ऐसे कुछ एरे है 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं एक टोटल सम ले सकता हूँ, टोटल सम ले लेता हूँ। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 दैट इज़ 1 + 2 3 3 + 3 6 4 10 15 एंड देन 6 21, ओके। सॉरी अगर कुछ छूट जाएगा, बट या ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। टोटल सम ले लेता हूँ। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि ठीक है मुझको इसका आंसर चाहिए, तो मैं एक ये भी सम मेंटेन कर सकता हूँ कि ठीक है 1 + 2 + 3 का सम क्या हो गया, 6 हो गया। टोटल सम क्या था हमारे पास, टोटल सम था 21 माइनस ये रेस्ट सम, ये मुझको ये वाला सम कैसे मिलेगा, इसको मैं अगर रेस्ट सम बोल दूँ, रेस्ट मतलब बचा हुआ सम, तो 21 टोटल सम माइनस आगे वाले का सम, अब माइनस इस 4 को भी तो हट माइनस करना है ना, -4 to 21 - 6 that is 15 - 4 that is 11 and that is the sum of 5 + 6. So we are going to use this simple mathematical trick to calculate the answer for every indices. So how we are going to calculate our answer? You are in the final step. सबसे पहले कुछ ऐसा मैप बनाओ जिससे आप हर एक वैल्यू को स्टोर कर सको, हर एक वैल्यू को स्टोर कर सको। स्टोर कर सको मतलब उसकी लोकेशन, लोकेशन मतलब कि वो कौन कौन से इंडिसेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, हमें क्या चाहिए, कुछ हमें ऐसा एक प्रीफिक्स सम चाहिए और एंड टोटल सम चाहिए जिसकी मदद से हम बाकी अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द टू मेन क्रक्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। सो या तो हमने क्या किया, देखिए हमने पहले साइज़ निकाला, इंट n = RR साइज़ किया, फिर हमने एक मैप निकाला। मैप में हमने क्या रखा, इंट रखा और वेक्टर रखा। अब इंट और वेक्टर हमने इस मैप में क्यों रखा भाई, इंट और जो हमने मैप बनाया है, जो मैप बनाया है हमारा, वो इंट और एक वेक्टर का क्यों है। वो इंट और वेक्टर के इसलिए कि इंट क्या बताएगा हमें, क्या बताएगा, वैल्यू, और वेक्टर क्या बताएगा कि वो इंडिसेस की लोकेशन, ओके। तो सपोज करिए कोई वैल्यू 3 है और वो इंडिसेस 0 1 2 3 4 5 पे प्रेजेंट है, तो हमारा जो मैप है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि इस पे एक 3 होगा और इस पे एक क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है, नो इशू, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना एक आंसर निकाला। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे फॉर इंट i = 0 i > n, और मैप के हर एक वैल्यू के लिए हमने वो इंडिसेस स्टोर कर दिया, मैप में पुश कर दिया i, ठीक है। तो हमारा वो वेक्टर बन गया। अब हमें क्या करना है, हमने कहा कि हम वेक्टर निकाल लेंगे। हमने वेक्टर निकाल लिया, इन द सेंस वेक्टर निकाल लिया हमने, तो मतलब क्या हुआ कहने का, वेक्टर निकाल लिया, जैसे 3 वैल्यू के लिए हमने एक वेक्टर निकाल लिया। तो वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, सपोज करिए 0 1 2 3 4 5 आ गया। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, टोटल सम निकाल लिया। तो टोटल सम हमें चाहिए था ना, हम क्या करेंगे, पूरे एरे का सम ले लेंगे, ठीक है। हमने टोटल सम निकाल लिया। फिर उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है अभी तक का करेंट सम और जो बाकी बचा रेस्ट सम अभी हमने कहा 0 कर देते हैं। फिर हम उस वेक्टर में ट्रैवर्स किए और हमने रेस्ट सम निकाला कि ठीक है चलो अभी रेस्ट सम कैसे आएगा, तो अभी जो टोटल सम है उसमें से जो भी करेंट सम माइनस कर दूंगा और उस वेक्टर की खुद की वैल्यू, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं,
क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं कहूँगा कि अगर ठीक है इस 3 के लिए आंसर कैलकुलेट करना है, तो अगर इतना सम मुझको पता है तो ये बाकी जो बचा सम है ये मुझको कैसे पता चलेगा। तो मैं कहूँगा कि जो टोटल सम होगा, ठीक है, टोटल सम माइनस या प्रीफिक्स सम, यहाँ वाला तक का जो सम आएगा तो उसको मैं प्रीफिक्स सम बोल देता हूँ, प्रीफिक्स सम माइनस इस खुद की वैल्यू ये 3, तो ये जो होगा मेरा रेस्ट सम आ जाएगा कि ठीक है आप रेस्ट सम इस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब मैंने कहा कि ठीक है फॉर लेफ्ट के लिए हम आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर ऑफ आई इंटू एल एल ऑफ आई माइनस करेंट सम। तो हम यहाँ पे हम देख रहे थे ना, हमने यहाँ पे देखा कि सपोज करिए 3 के लिए आंसर कैलकुलेट करना है, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 के लिए आंसर कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा कि ठीक है ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि इंडिसेस की मदद से पता चलेगा कि ये 3 टाइम प्रेजेंट है। तो आई जो अभी करंट इंडिसेस बता रहा है वो बता रहा है 3 इन 2, तो मुझको ये कितनी बार चाहिए होगा 3 टाइम्स, दैट इज़ 9, और माइनस क्या कर दूंगा इस प्रीफिक्स सम को, दैट इज़ 0 + 1 + 2, हमने डिस्कस किया था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारा वैल्यू बता रही है कि वैल्यू कौन सी है, और ये हमारा बता रहा है कि ये आई कौन सा है। तो वैल्यू इंटू आई, मेन आइडियल टर्म्स में इसका आंसर कुछ ऐसा होता 3 - 0 + 3 - 1 + 3 - 2, बट हमने कहा कि हम इन तीनों को क्या करेंगे अलग अलग से पिक कर लेंगे, जो कि ये बन जाएगा, और फिर 0 1 2 का सम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द लेफ्ट वैल्यू। ओके, एंड फॉर द राइट वैल्यू द सेम थिंग, कि जो बचा हुआ सम है, ठीक है, कि जो बचा हुआ सम है उसमें से माइनस कर दो इस वैल्यू को, और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, और लास्ट में इस वैल्यू के लिए आंसर स्टोर कर दो फॉर लेफ्ट एंड फॉर राइट, और फिर करेंट सम को आगे चलना है हमें तो हम करेंट सम को जोड़ देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एनी डाउट यू कैन पिन अस इनटू द comment section, and we are trying to give you best possible answer. Thank you very much. Have a nice day.